आश्रम प्रभु आए। गंगा पार करने के पश्चात प्रभु वन प्रखंड में आगे चले, ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। देखत परिसर शैल सुहाए, देखत परिसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुन कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संत ऋषियों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मेरे महाप्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, प्रभु जी कर लो स्वीकार। मेरा सत्य सत्य अभिनंदन, मेरा सत्य सत्य अभिनंदन। तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, प्रभु जी कर लो स्वीकार। मेरा सत्य सत्य अभिनंदन, मेरा सत्य सत्य अभिनंदन। बदर जिमि तुमरे हाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं मेरे महाप्रभु। ये सारा संसार आपके हाथ में रखे हुए एक बेर के समान है, लेकिन मैं फिर भी अवगत कराना चाहता हूँ। मैं माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर आया हूँ। आपके द्वारा कोई ऐसा उत्तम स्थान जानना चाहता हूँ जहाँ मैं लक्ष्मण और जानकी के सहित निवास कर सकूं। आप वह स्थान बताने की कृपा करें। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु, जहाँ पर मैं देवी सीता और अपने अनुज के सहित वहाँ पर कुछ दिनों के लिए निवास कर सकूं। जी भगवान। हे मेरे महाप्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया है। मैं जानता हूँ क्योंकि आप नरवेश में तो है लेकिन नर नहीं है। अब फिर मुझसे पूछ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि तुम त्रिकाल दर्शी मुननाथा, तुम सब कुछ जानने वाले हो, त्रिकालक हो। ये जानते हुए भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान बतलाए। अगर ये जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पूछे मोही की रहूं कहां, तो मैं पूछत सचाऊं। मैं स्वयं संकोच कर रहा हूँ। जान हो तहाँ देव कही तो तुम ही दिखावो ठाम। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप विद्यमान न हो? ऐसा यदि कोई स्थान आपसे रिक्त हो वो आप मुझे बतला दे, मैं वही स्थान आपको बतला दूंगा कि ये आपके उपयुक्त है। लेकिन नहीं मेरे महाप्रभु, आश्रम का हम समय सुखदायक, इस समय के अनुसार जो आपको सुख देने वाला आश्रम है, एक आश्रम है चित्रकूट गिरि करह निवासु।
तहाँ तुम्हार सब भांति सुभाषित। आप चित्रकूट में निवास करिए, क्योंकि वहाँ पर शैल सुहावन, कानन चारु, करि केहरि, मृग विहग बिहारी। और वहाँ पर इतना ही नहीं, नदी पुनीत, पुराण बखानी, अत्र प्रिया, निज तप बलानी। मैया अनुसुईया के द्वारा वो तपोबल से उस नदी को लाया गया उस भूमि पर, और उसका नाम है सुरसरी धारी नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। उस नदी का नाम मंदाकिनी है। और वहाँ पर अत्रियाद मुनवर बहु से अत्रियाद श्रेष्ठ मुनि वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उन सबको आप दर्शन दीजिए। चलो सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरवरहु। उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को दर्शन दे करके उनके तप को भी श्रेष्ठ करें। बस यही आपसे कामना करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वाल्मीकि के द्वारा प्रभु को स्थान बतलाया गया। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भात सुपासु। चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाय, आई नहाए सरित वरु सिय समेत दो भाई। इधर प्रभु ने अपना निवास चित्रकूट में बनाया। मंत्री सुमंत को प्रभु ने बरबस मैया गंगा के यहाँ से वापस किया था। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खगमग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गबन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से जाई। अब मैं अयोध्या के निकट आ गया हूँ। जाऊं तो कैसे जाऊं? यदि मैं अभी तुरंत जाता हूं तो नगरवासी दौड़ करके मेरे पास चले आएंगे और मुझसे पूछेंगे, सुमंत कहाँ है राम लक्ष्मण सीता? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं उनको कैसे समझाऊंगा? सभी माताएं आएंगी और पूछेंगी हमारे पुत्र राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मैं क्या जवाब दूंगा? परंतु मैं उनको तो समझा सकता हूँ। यदि महाराज के पास पहुंचा तो उनसे मैं क्या कहूंगा? कैसे मैं उत्तर दूंगा उनको? मुझे तो एक उपाय सूझ रहा है। मुझे रात्रि में ही जाना चाहिए, जिससे नगरवासी नहीं मिलेंगे, और मैं महाराज के महलों तक रात में ही पहुंच जाऊंगा। मुझे विश्राम कराना चाहिए, तब जो है मुझे अयोध्या जाना चाहिए। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर आवा। अवध प्रवेशो कीन अंधियारी, पैठ भवन रथ राखी दुआरी। अब रात्र हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। अपने रथ को बाहर छोड़ दिया और अंधेरे में ही मंत्री सुमंत ने प्रवेश किया
सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास भवन भयंकर लागित ही मानहु प्रीति निवास। कौशल्य, अभी मेरा सुमंत वापस लौट कर नहीं आया। महाराज मुझे ऐसा लगता है क्या मेरी आशाओं पर आज पानी फेर देगा। जिस सुमंत ने कभी मेरी आज्ञा को कहा और पालन किया है, पर आज ऐसा लगता है कि मेरे राम के साथ मेरा सुमंत भी वापस नहीं आएगा। किसके सहारे मैं जीवित रहूंगा, कैसे धैर्य धरूंगा। सहारा तो मेरा बेटा राम था, बेटा राम तो चला ही गया, साथ लक्ष्मण भी चला गया और वो साथ में जानकी भी चली गई। मैंने सुमंत से कहा था सुमंत जाओ इन्हें वापस ले आना, पर अभी सुमंत आया नहीं। महाराज आता ही होगा, मन को धैर्य धारण रखे महाराज। स्वामी तुम कहते धैर्य रखो, कैसे धैर्य रखो कौशल्य। अब धैर्य धरता नहीं, बिना राम के जिया जाता नहीं। मैं तड़पता है पड़ा इन राजमहलों में, और मेरा पेड़ों से प्यारा पुत्र भटकता होगा वन वन में। तुम कहती हो धरो धीर, कैसे धरो धीर सुमित कौशल्य, क्योंकि अभी तक सुमंत भी आया नहीं। एक आशा की डोर पर बना वो सुमंत है, पर मुझे ऐसा लग रहा कौशल्य कि आज मेरा अंत है, अंत है। राम नहीं सुमंत आया। सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम सुनत उठो व्याकुल नपति कहु सुमंत्र कह राम। महाराज सुमंत आ गया, मेरा सुमंत आओ। महाराज धीर धारण करो। धूप सुमंत लीन उरलाई दूढ़त कछु आधार जनु पाई। आगे सुमंत मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे लिए कुछ शायद तुम बन गए वाला। मैं तो व्याकुल हो करके बेटा राम की राह निहार रहा था। सुमंत बोलो, कहाँ मेरा बेटा राम, कहाँ पुत्र वधू जानकी, कहाँ लक्ष्मण, आनो फेर की बनी सिधारे। क्या उन्हें वापस ले आए हो या बन की ओर चले गए? सुमंत कुछ बोलते नहीं हो। सुमंत क्यों नहीं बोलते हो? बोलो बोलो सुमंत। आज तुम मौन हो गए, आज तुम्हारी बारी मूक हो गई। ऐसा लगता कि विधाता ने मेरा समय नष्ट कर दिया। सुमंत क्यों नहीं बोलते सुमंत? अरे कुछ तो बोलो सुमंत, कुछ तो बोलो सुमंत, बोलो बोलो सुमंत। महाराज आप तो ज्ञानी हैं। सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुँचाव। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धीर धारण करो महाराज। यदि आप धैर्य धारण नहीं करेंगे तो ये प्यारी प्रजा कैसे धैर्य धारण करेगी महाराज, कैसे धैर्य धारण करेगी महाराज। प्रथम जब यहाँ पहुंचे, वहां गए, तमसा विश्राम हुआ प्रथम। वहां से जो है सिंहवेवर पर पहुंचे, वहां निषाद की स्वीकार की महाप्रभु। इसके बाद जाकर के जो है गंगा के किनारे केवट को आवाज लगाई और केवट को बुला करके नाव मंगवाई, और उस नाव में राम और लक्ष्मण सीता सभी लोग चले गए। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत विनय करी, मगर उन्होंने मेरे विनय को नहीं स्वीकार किया महाराज। दोनों चले गए महाराज।
आज तूने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। मुझे तो बड़ा सहारा था कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं तुमने किया, पर आज तुमने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। सुमंत मैंने सोचा भी नहीं था और ये संदेशा सुनाकर मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया सुमंत। अरे आज मुझे आभास हो रहा है क्योंकि आने से पहले सीखा था या मेरा है या मेरा है, पर जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। अगर यही दिन दिखाना था इसीलिए अब तक चिल्लाना था। हाँ बेटा राम, अरे किस पर्दे में छिपे हो बेटा, ये किस पर्दे में छिपे हो। अरे तुम में न फटता मेरा कलेजा, तुम में न फटता मेरा कलेजा। सुमन मेरा तोता जैसा बोलता राम, अरे पिंजरे को खोल कर चला गया, मैं भागा यूं ही देखता रह गया। सुमन मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैंने तो सोचा था कि बेटा राम को राजा बनाऊंगा और ढिंढोरा पिटवाया किसी बात पर, लेकिन एक स्त्री के प्रेम में फंसकर मैं राजा तो दूर रहा, उसे महलों तक में नहीं रोक पाया। सुमन आज मेरी गति उसी प्रकार हो गई जो मुझसे कहा नहीं जाता। देखो ना सुमन, सोचा मैंने क्या था और क्या हो गया। अरे बना सके ना राम को राजा, बना सके ना राम को राजा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्रेम का सौदा, कर ना सके हम प्रेम का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, शायद ही ऐसी थी। कर ना सके हम प्रेम का सौदा, कर ना सके हम प्रेम का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। राज सुनाए तीन बनवासु, मैंने ढिंढोरा पिटवाया था बेटा राम को राजा बना दूंगा, लेकिन किया क्या मैंने बनवास दे दिया, तभी आज मैं विवश हो रहा हूँ। राज सुनाए तीन बनवासु, सोई सुत सोना देना हरा से हरासु। सोई सुत पीछे रत गए न प्राणा, सोई सुत पीछे रत गए
कमर टूटी, अब ना चल सकेंगे, बिना राम कैसे जी सकेंगे। सुमन, अरे कोई मेरे प्यारे राम की ये सूरत दिखा दे, बन सके तो मनमोहिनी मूरत दिखा दे। अब धैर्य धरता नहीं, बिना राम के जिया जाता नहीं। सुमन महाराज, सुमन बिलपतराव बिकल बहुबाती, भई जुग सरसो से रात न राती। तापस अंधो साप सुदियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सुमन, सुमन आ गया मेरा बेटा राम, राम राम। मेरा बेटा राम आया था, सुमन आया था, मेरा बेटा राम छिप गया, छिप गया। देखो देखो अपनी ओर बुला रहा मेरा बेटा राम। ठहरो, ठहरो। कहाँ स्वामी? वहाँ तो महाराज कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। कौशल्य महाराज तुम करे कोई नहीं है? हाँ, हाँ, ये आपका वहम है। कौशल्य ध्यान आया? नहीं महाराज, वहाँ तो कोई नहीं दिखा रहा है। तुम कहते कोई नहीं है? नहीं तुम्हारा वहम है, ये वहम नहीं कौशल्य। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, ये भयानक दो मूर्तियां मुझे अपनी ओर बुला रही हैं। कौन कौन महाराज? किससे बात कर रहे हैं? कौशल्या महाराज कहते कोई नहीं, किस मूर्ति की बात कर रहे हो? सुमित कौशल्या बस बस, ठहरो ठहरो ठहरो, शांतन ज्ञानवती, मैं पास तुम्हारे आता हूँ। अरे दिया श्राप तुम्हारा उसे सार्थक करता हूँ। तुम पुत्र मोह में चले गए, अरे तुम पुत्र मोह में चले गए, वैसा भी मैं करके दिखला दूंगा। अरे दिया हुआ श्राप तुम्हारा आज सार्थक कर दूंगा। कौशल्य महाराज तुम करे कौन है? शांतन और ज्ञानवती की बात जानना चाहते हो कौशल्य? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। आज भी वो दिन मुझे याद है, मैंने आज तक तुमसे ये बात बताई नहीं। तुम्हें यह भी ज्ञान था कि मैं शब्द वेदी गांठ चढ़ाने में निपुण था। अवश्य एक समय ऋषि शांतन और ज्ञानवती का पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था। फिर महाराज? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, पुत्र नहीं था कोई। पुत्र की याचना की, ये मिला कि पुत्र तो होगा तुम्हारे पर, जिससे पुत्र होगा तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, तुम अपने पुत्र को अपने नेत्रों से नहीं देख पाओगे। श्री शांतन ने कहा तो फिर भगवान कैसे देखेंगे? उत्तर मिला कि जिस समय तुम्हारा पुत्र तुम्हें तीर्थों की यात्रा करा लेगा, उस समय तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अपने पुत्र को जी भर के देख सकोगी। उन्होंने स्वीकार किया कि भली हमारी आंखें क्यों ना अंधी हो जाए, पर एक पुत्र मिल जाए। पर माता कृपा से एक पुत्र मिला जिसका नाम श्रवण था। अपने माता पिता को कामर में लेकर तीर्थ यात्रा करने गया था। सभी तीर्थों का भ्रमण कराकर यही को माता पिता को यात्रा कराकर जो युद्ध के पास आया, उसके माता पिता को प्यास लगी, अपने बेटा श्रवण से जल मंगाया, और जो ही श्रवण जल के लेने गया सरजू किनारे, और हम सारा दिन लगे रहे शिकार में, कोई शिकार नहीं मिला। जो ही श्रवण ने जल में अपना कमंडल डुबोया, जल भरने के लिए आवाज आई। हमने सोचा कि चलो सारा दिन बीत गया, कोई शिकार हमको नहीं मिला, हो सकता है शाम के वक्त ये कोई शिकार मिल रहा है, तो कोई शिकार खेलने का शौक था। जो ही मैंने आवाज सुनी, फिर महाराज? अपने धनुष से बाण निकाला और छोड़ दिया।
वो जाकर के सरमण के सीने में जा लगा। वो हाँ माँ हाँ पिता कह के धरन में गिर पड़ा। अरे मैंने कहा हो गया कोई जाल इस नेपाल से, अरे चुभ गया तीर किसी इंसान पे। आज किसी इंसान का वध हो गया मेरे द्वारा। मैं दौड़ता हुआ गया और उसके सीने से बाण निकाला। मैंने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा तुम कौन? मैंने कहा मैं तुम्हारा अपराधी हूं, जो दंड देना चाहते हो मुझे दे दो। उसने कहा नहीं महाराज, मैं आपको दंड नहीं दे सकता हूं, पर एक मेरा उपकार कर दो। मैंने कहा आज्ञा स्वीकार है। कहे कौन सा उपकार करना है? उसने कहा मेरे माता पिता आंखों से अंधे हैं, बड़ वृक्ष के नीचे बैठे प्यासे हैं, उन्हें केवल जल पिला दो। आखिर इच्छा मेरी यही है कि मेरे माता पिता कहीं ऐसा ना हो प्यासे ही बिना जल के प्यार छोड़ दे। मैंने कहा आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैंने कमंडल में जल लिया और पहुंचा ऋषि शांतनु के पास। मैंने कहा पिताजी जलपान कीजिए। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तुम समन नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी भारी है, तुम समन नहीं हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती दशरथ हूं मैं। उन्होंने कहा श्रवण कहा? मैंने कहा मेरे हाथों द्वारा पुत्र का वध हो गया है। उन्होंने कहा बस। अरे हत्यारे, हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे, तूने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तू हत्यारा है, हम तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। पर जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज इस प्रकार मैं पुत्र के वियोग मर रहा हूं, एक दिन तुम भी इसी प्रकार मरोगे। एक नहीं दो नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, पर मरते समय तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास न होगा। मैंने कहा चलो स्वीकार है, मेरे पुत्र नहीं थे। मैंने सोचा चलो शायद इसी श्राप के कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैंने वही कमंडल लिया और पहुंचा देवी ज्ञानवती के पास। मैंने कहा माथे जल पी लो। उसने कहा कौन? मैंने अपना परिचय दिया। उसने कहा नहीं, हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे। दशरथ देख रहे हो आज मेरा पुत्र पड़ा हुआ, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। अरे मेरा पति पड़ा है, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। आज मैं भी प्राण त्यागती हूँ और ये कह रहे हूँ कि जिस प्रकार आज मेरे पति और मेरे पुत्र की लाश पड़ी है और मेरी भी लाश पड़ेगी, पर कोई संस्कार करने वाला नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी तुम्हारा आएगा राजन कि तुम मरोगे, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन संस्कार करने के समय तुम्हारा कोई सन्मुख नहीं होगा। बस आज वही दिन मेरे सामने आ गया है। कौशल्य देख रही हो, कमर टूटी, हम ना चल सकेंगे, बिना राम के नहीं जी सकेंगे। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिए बहुत दिन बीते। हाँ जलधर चित राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरहे, राम गयो सुरधाम। नहीं स्वामी, हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। हे विधाता, तुमने क्या किया मेरे साथ? स्वामी अरे कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके अरे लूट गया, लूट गया। अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है, लूट गया। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का
स्वामी हमारा हमसे टूट गया, स्वामी हमारे हमसे टूट गया। कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है, लूट गया। जल बिरी मछली तड़पी, जल बिरी मछली तड़पे, तड़पूगी स्वामी हमारे हमसे, स्वामी हमारे हमसे छूट गया, स्वामी हमारे हमसे। ओ कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है, लूट गया। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार हो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। हे महारानियों, महाराज गुरुदेव के चरणों में स्वीकार करें महाराज। इस समय ये जो करुण रस का प्रवाह बह रहा है, अब इसमें बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो सभी जानती हो। हे महारानियों, धैर्य धरो और रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से क्या जी मृतक शरीर जाएगा क्या। तुम तो जानती हो कि पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया ये मृत्युलोक है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसका नाम है जग। जा से जन्म, गा से गमन, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, जाना सबको है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है नाशवान जो जन्मा है। कुछ सोच नहीं करना होगा, चाहे राजा हो या रंक रहे, सबको एक दिन मरना होगा। ये अटल सत्य है। शरीर नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। उसको कोई नहीं मार सकता, न वो मर सकती है। नैनम छदंत्री शस्त्राणी नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदियंतापो न शोष्यति मारता। तो इसलिए धैर्य को धारण करो। हे राजमंत्री सुमंत्री जी, ये अपरी घटना तुम्हारे सामने घटी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य अयोध्या के सूर्य का आज अस्त हो चुका है और यहाँ पर देख रहे हो कि 4-4 पुत्र होने के बाद भी आज महाराज के अंतिम समय एक भी पुत्र नहीं है। ये भी एक होनी का खेल होता है। तो हे राजमंत्री सुमंत्री जी, अब ऐसा यत्न किया जाए, कौन सा गुरुदेव? नौका में तेल भर करके नौका लाओ और नौका में उसमें तेल भरो और उसी तेल में फिर ये मृतक शरीर रखा जाए। उसका कारण है क्योंकि पुत्र एक भी नहीं है, बिना पुत्रों के इनका अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। और कैके प्रदेश में इस समय भरत और शत्रुघ्न है, सत्य है गुरुदेव। राम और लक्ष्मण ये 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में है, वो वापस आ नहीं सकते। तो तुम्हें जाना होगा कैके प्रदेश से मंत्रीवर, जैसी आज्ञा गुरुदेव। बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही दे आग।
मृतक तन को धावो बेग भरत पहि जाहू नृप सुधि कतहु कहु जन कहु। यहाँ से तुम जाओगे तो वहां पर क्या बतलाओगे? क्या कहें गुरुदेव, आप ही बतलाएं। यही बतला रहा हूँ, वहां पर केवल तुम्हें यही कहना है, ये यहाँ की अप्रिय घटना न बतला देना, क्योंकि यहाँ तो ये अप्रिय घटना हो गई है। और जैसे ही सीधे भरतलाल के सामने ये व्यक्त कर दोगे कि तुम्हारे पिता श्री स्वर्गीय हो गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी इनका अंतिम संस्कार फिर वहां किसी का अंतिम संस्कार न करना पड़े। इसलिए कभी भी जब इस प्रकार की अप्रिय घटना कहीं पर भी हो तो सीधे उस अप्रिय घटना को नहीं बतलाया जाता, केवल यही कारण है। तो तुम्हें केवल इतना ही कहना है उनसे। क्या कहना है गुरुदेव? कि गुर बुलाई पठेव दो भाई, कोई विशेष कार्य आ गया है और गुरुदेव भगवान ने अति शीघ्र ही तुम्हें अयोध्या में बुलवाया है, आप अति शीघ्र चले। जय श्री आज्ञा। यही तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ। जय श्री आज्ञा। सुन मुनि आयसु धावन धाये चले बेगुबरु बाजे ल जाए। ओई भरत कहूँ तबुते